जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु स्वामी नाम के दाता। सतगुरु स्वामी नाम के दाता। नाम भेद समझायो। नाम वेद समझायो। राम नाम की साची महिमा। राम नाम की साची महिमा। सतगुरु जी बतलायो। सतगुरु जी बतलायो। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। नाम भेद समझायो। नाम वेद समझायो। लाख चौरासी बंधन काट्यो। लाख चौरासी बंधन काट्यो। नरतन सफल बनायो। नरतन सफल बनायो। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। नाम भेद समझायो। नाम वेद समझायो। हरि महिमा को सतगुरु गावे। हरि महिमा को सतगुरु गावे। परम धाम बतलायो। परम धाम बतलायो। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। नाम भेद समझायो। नाम वेद समझायो। इस जीवन का रहस्य सारा। इस जीवन का रहस्य सारा। सतगुरु खोली बतायो। सतगुरु खोली बतायो। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। नाम भेद समझायो। नाम वेद समझायो। महिमा गाई सत्य नाम की। महिमा गाई सत्य नाम की। सूरत शब्द समझायो। सूरत शब्द समझायो। नाम गायो सतगुरु स्वामी। नाम गायो सतगुरु
सतगुरु स्वामी शब्द डोर पकड़ायो शब्द डोर पकड़ायो सतगुरु दाता परम दयाला सतगुरु दाता परम दयाला नाम वेद समझायो नाम भेद समझायो मुक्ति पद का रसता ससता मुक्ति पद का रसता ससता सतगुरु खोली बतायो सतगुरु खोल बतायो नाम भजन करो सब जन प्रेमियों नाम भजन करो सब जन प्रेमियों हरि महिमा समझायो हरि महिमा समझायो सतगुरु दाता परम दयाला सतगुरु दाता परम दयाला नाम वेद समझायो नाम वेद समझायो शब्द की डोरी घट में डार्यो शब्द की डोरी घट में डार्यो नैया पार लगायो नैया पार लगायो धर्म करम संदेश सुनाकर धर्म करम संदेश सुनाकर जीवन सफल बनायो जीवन सफल बनायो सतगुरु दाता परम दयाला सतगुरु दाता परम दयाला नाम वेद समझायो नाम वेद समझायो सत्य गुरु जय गुले प्रेमियों सदगुरु का ये कर्तव्य है कि इस नर्तन मानव जामे में इस नर्तन मानव चोले में जो भी सूरत जीवात्माएं हैं वो परमात्मा का भजन करें उनको मार्ग रया रास्ता बताना सदगुरु स्वामी का काम है इसको ठीक करो सदगुरु स्वामी का काम है वो परम दयाला सदगुरु जो सर्वज्ञ हर प्रकार से दाता है वो नाम शब्द को समझाता है नाम भेद को बतलाता है नाम को गहाता है और सुमरन ध्यान भजन की विधि बताता है सुमरन ध्यान भजन करके इस नर्तन मानव फोड़ में उस प्रभु परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है इस नर्तन मानव फोड़ के जीवन के कर्तव्य क्या है सब कुछ वो परम दयाला सदगुरु समझाते हैं सदगुरु स्वामी सर्वज्ञ सचर रूप में इस धराधाम पर रहते हैं प्रेमियों सदगुरु एक बार आया जब से वो बराबर आ ही रहा है देखो इस जगत में मृत्यलोक में इस मृत्यलोक में
जो विधान बना है, ये समरथ संत सदगुरु उस विधान का खंडन नहीं कर। बस यही है कि आपका जीवन 100 वर्ष का, तो सदगुरु ने 120-40 ले लिया। किस तरह ले लिया? गुरु महाराज ने बताया कि जब तुम लग करके नाम भजन करोगे, 4 घंटे के लिए तुम्हारी सूरत जीवात्मा स्वर्ग में चली गई, वैकुंठ में चली गई, शिवपुरी ब्रह्मपुरी चली गई, निरंजन भगवान के देश में चली गई, या ब्रह्म पार ब्रह्म में चली गई। तो जितनी देर आप यहाँ भजन करते रहोगे, आपकी श्वास नहीं चलेगी, उतनी देर आपकी आयु वृद्ध होती रहेगी। जब आयु सांस चली नहीं तो गिनती किस बात की? इसी तरह संत महात्माओं का दिनचर्या, रोज का जीवन कुछ और तरीके का होता है कि 12 घंटे भजन किया। अब 12 घंटे जब शरीर में रहे ही नहीं, जब श्वास चली ही नहीं, तो गिनती कैसे होगी? अगर पेट्रोल पंप पर जाते हो तो उसमें गिन्नी नाचती, वो गिन्नी न नाचे तो लीटर का पता ही नहीं चलेगा। स्टॉप, वैसे सांस आए जाए ना, रुकी है तो भाई कौन सी गिनती है? गिनती तो तुम श्वासों की करोगे, पूंजी श्वासों की दिया है। इसीलिए महात्मा ने, संतों ने, सदगुरु ने ये नाम भेद, नाम भजन का एक भेद बताया। ये अभेद है। इस नाम भजन से अपना जीवन भी बढ़ाओगे और सत्कर्म सद्धर्म भी बनाओगे और सद्धाम का पट्टा भी बनवा लोगे। तो प्रेमियों, ये समरथ संत सदगुरु बतलाते हैं, और समरथ संत सदगुरु कहीं आते जाते नहीं। एक बार जब नाम दान दे देते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं। अब आप छूटेंगे कैसे, ये भी बताते। समरथ संत सदगुरु ने आपको नाम दान दे दिया, रास्ता दे दिया सुमरन ध्यान भजन का। चलो, तुम्हारे गुरु हरिद्वार चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, या चले गए, अब तुम्हारे सामने नहीं, लेकिन वो नाम तो है, वो रास्ता तो है। और उन्होंने कहा है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो। तो प्रेमियों, जो शब्द स्वरूपी है वो है, जो घट में बैठा है वो है, जो प्रकाशवान है वो है। मानकर चलो, ये स्थूल शरीर में मानव पोल पर तुम्हारे सामने नहीं है, पर 3-4 प्रकार से फिर भी वो है। फिर तुमने अपने गुरु को छोड़ करके कैसे दूसरा गुरु कर लिया? ये तो तुम्हारी गलती है। कैसे कर लिया? ये तो तुम्हारी गलती है। किसी दूसरे के पास कैसे चले गए? नाम भजन कैसे करने लगे? देखो, 5 नाम पहले से हैं, वो आदि अंत तक रहेंगे, लेकिन जो समरथ संत सदगुरु आते हैं वो नाम जगाते हैं। और एक समय में 3 सदगुरु रहे, कबीर साहब, रैदास साहब, नानक साहब, ये तीनों साहब रहे, तीनों के अलग अलग नाम रहे और समकक्ष रहे। वाहेगुरु, गोविंद और साहब, ये 3 नाम एक ही धाम के। तो कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। अगर उस समय 3 नाम रहे तो 1000 नाम जब राम के हैं तो कितने नाम लेते हो? 1000 में से कितने नाम लेते? आखिर एक कान है, इशार से पकड़ा तो कान ही पकड़ा गया। अगर इधर से घुमा करके पकड़ लें तो पकड़ा कुछ और जाएगा क्या? अगर कान ही पकड़ना है तो कुछ और पकड़ जाएगा क्या? कान ही पकड़ा जाएगा। तो प्रेमियों, अब समझने की जरूरत है। साहब आए कबीर, उन्होंने साहब नाम जगाया, जबकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः रामानंद स्वामी क्या जपते थे वो रामानंद स्वामी ही जाने। फिर
साहब ने गोविंद नाम जगाया और गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु का खालसा अब भी चल रहा है। जब उधर सोचा विचारा गया, उन संसद गुरुओं ने देखा कि मामला ठीक नहीं है, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु घोषित कर दिया। कहा जहां आना होगा वहां आएंगे, देखा जाएगा और जिसको मिलना होगा उसको मिल जाएगा। तो प्रेमियों, कहने की बात है, अब ये साहब नाम तो आया, फिर साहब नाम का एक पंथ बन गया। जब पलटू साहब तक तो ये पंथ रहा, फिर पथ रहा, पलटू साहब तक पथ रहा, फिर पंथ बन गया। जब पंथ बन गया तो गोस्वामी साहब आ गए राजापुर में। जब गोस्वामी जी आ गए तो उन्होंने राम नाम जगाया, रामायण लिखा। घर घर में रामायण पढ़ी जाती है कि नहीं? और जब 700 आज से संवत 1589 और 80 में थे, अब इस समय संवत जो आपके सामने है ही, चलो जो भी 400-500 साल हुआ हो, जो 400-500 साल हुआ, घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। और उस समय का जमाना था कि गोस्वामी जी का बड़ा विरोध होता था, लिखते नहीं, समझाते नहीं, सुनाते नहीं, तो आज तुमको पढ़ने को मिलता क्या जानकारी होती? तो ये बताओ, जब साहब कबीर आए थे तो साहब नाम रख दिया था, तो गोविंद नाम की क्या जरूरत थी? वाहे गुरु की क्या जरूरत थी? अब वो आए, उन्होंने राम राम कर दिया, तो राम की क्या जरूरत थी? वो साहिब नाम का ही नहीं था। ये समझने की जरूरत है। अब राम नाम चला, तो राम नाम चला, फिर क्या हुआ? बाजीराव पेशवा के बड़े भाई, उनको नामदान मिला। वो हाथरस में रहे, यही पास में हाथरस में, अलीगढ़ के पास। उन्होंने नामदान दिया किसको? राधा स्वामी को। तो उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। अब नाम तो उनका कुछ और है, पर उन्हें राधा स्वामी कहते हैं। जो जिस नाम को जगाता उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाए। अब राधा स्वामी नाम चलता रहा, जयमल दास, डेरा व्यास, और अब भी चल रहा डेरा व्यास। राधा स्वामी आगरा में है, शालिग्राम जी जो काशी तक बुढ़ो सरकार तक गया, वहां से काम खत्म। अब चले जाओ या जाकर के पता लगा लो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है जी। और हमारे गुरु महाराज को भी नामदान राधा स्वामी नाम से मिला। फिर जब राधा स्वामी नाम था, राधा का मतलब सूरत और स्वामी का मतलब भगवान प्रभु, यही जो बताया ना गुरु महाराज, कुछ दूसरा तो नहीं बताया। फ्रेंड जरा जोर से बोलो भाई, हम कम सुनते। तो गुरु महाराज ने यही बताया। अब भी आप लोग नहीं बोल रहे, आगे फिर फंसोगे। अभी ऐसा फंसोगे जो निकल नहीं सकोगे अगर बोलबे नहीं करोगे। अदालत पर अगर गवाही नहीं दोगे तो कैसे काम बनेगा? हाँ भाई, इधर से भी सर हरा रहे, उधर से भी सर हरा रहे, और इसी सर हिलाने में ही आप लोग फंसे हैं और किसी में नहीं फंसे। तो प्रेमियों, अब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम रखा। किसने? प्रेमियों ने। कहा? गोरखपुर की तरफ। और ताप्ती और अराप्ती जो भी नदी है गोरखपुर में, आप समझ लीजिए, उसी के तट पर एक जय गुरुदेव नाम का झंडा पहली बार फहराया गया, वही हवन पूजन हुआ। और गुरु दादा महाराज ने जय गुरुदेव नाम में पावर दे दी। अरे भाई देखो, आप जिसके शिष्य होंगे, दया तो उसी की चलेगी। फिर आपकी कमाई, आपका बल और पौरुष। अगर पिताजी ने 1 मंजिल कोठी बनवाई है, हवेली, आप 2-3 मंजिल बनवा लेते तो कोई दिक्कत की बात है क्या? कुछ खराबी है?
तब तो तरक्की ही होगी ना। पर आप तरक्की करना चाहोगे तो अब गुरु महाराज ने जब कोशिश किया तो गुरुदादा महाराज ने बख्शीश दे दिया। अब बख्शीश दे दिया, अब जय गुरुदेव नाम हो गया और इतनी यथार्थ संगत हो गई। पर बिचारी गूंगी की गूंगी नहीं, ना आज बोल रही ना पहले बोल रही। जो भी हो सही है, जो कहे सो कहे। हम कह के चले जाए, मिली कह के चले जाए, कुछ भी कह के चले जाए, सुन लिया काम खत्म। तो ये प्रेमियों भेड़ चाल छोड़ना पड़े। अगर नहीं छोड़ा है तो छोड़ना पड़े। गुरु महाराज ने कहा इमरजेंसी में चूक गए, पर आगे मेरा खेल हो तो चूकना मत। बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, उसमें पैर मांग देना, कहां मार रहे, किस तरह मार रहे। और गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया को निज घट में, तो खोजने इधर उधर भागती हो, घट में तो खोजते भी नहीं, रोते भी नहीं हो कि गुरु महाराज कहाँ मिलोगे। फला वाला बाबू बहुत बढ़िया कहा, बस चलो बहुत भीड़ लगती, वही गुरु महाराज मिल जाएंगे। हो सकता है यही गुरु महाराज, हो सकता है इधर वाला हो सकता है इनके अंदर घुस गए, हो सकता है उनके अंदर घुस गया। तुम्हारे अंदर नहीं नाम दान दिया तो घुसे क्या? जब नाम दान दिया तो तुम्हारे अंदर नहीं घुसे क्या? तुम्हारे अंदर राम नहीं है, तुम्हारे अंदर गुरु नहीं है, जो उनके अंदर घुस गया। अरे प्रेमियों, पाठशाला होती, स्कूल, एक से जो पढ़ने न जाए तो उसे तो गुट्टा टेकते। पर अगर स्कूल में आप पढ़ने गए हो 5 क्लास तक, चलो प्राइमरी में, तो क्या मास्टर साहब किसी को फेल कर देते हैं क्या? और फिर आगे जैसी जैसी तरक्की की वैसे नौकरी मिल जाती। तुमको तो बढ़िया कहे मेरे सरकार की नौकरी और सबसे बढ़िया और सबसे, तुमको तो अपने सदगुरु की नौकरी मिली। पर प्रेमियों, अब उस नौकरी में तुम चूक रहे, स्मरण करोगे तो अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव का ध्यान करोगे, जो तुम्हारे सदगुरु हैं। कह देते हो विनय करूं मैं दो कर जोरे सदगुरु द्वार तुम्हारे। और अगर हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते रहे, कहां से सदगुरु आ गया? और रोज शाम को कहोगे सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी, तो काहे नहीं कहते राम जी बहिया पकड़ो मोरी, ये जय गुरुदेव जी हमारी बहिया पकड़ो। सदगुरु से क्यों कहते? इसका मतलब सदगुरु ही सर्वोपरि है, वो नाम कुछ नहीं है। देने वाला सदगुरु है, नाम सदगुरु से उत्पन्न हुआ है, ना कि अपने आप। तो प्रेमियों, जब देने वाला सदगुरु है तो सदगुरु को अगर भूल जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और प्रेमियों देखो, अगर पिता की दौलत है और दौलत में 10 भाई है तो 10 को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए, 10 गाय थी तो एक एक गाय सबको मिलती। अगर 10 गाड़ियां थी तो 10 एक एक गाड़ी सबको मिलती, एक ही को कैसे मिल गई? ये कहां का नियम? ये किसने बताया? चलो ठीक है, संत मत के अनुसार एक को मिल गया है, बाकी को नहीं मिला। तो प्रेमियों, जो हमारे सदगुरु ने हमको नाम दात दी, नाम की दौलत, वही बड़ी बात है। हम अपने घर में बैठ करके कमाई करेंगे और उसका पालन करेंगे। पर जब हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलेंगे तो हम अपने सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को याद करेंगे, किसी दूसरे को याद नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कहें। नाम उनका है, काम उनका है। अगर कोई दूसरा नाम होता या नामी होता तो बात अलग थी, पर काम भी अभी वही हो रहा है, नाम भी वही काम कर रहा है, तो हम दूसरे का ध्यान क्यों करें भाई? करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे? नहीं। अरे बोला करो भाई, नहीं थोड़ा जोर से बोलो, हमको सुनाई कम देता है। तो ध्यान हम अपने गुरु का ही करेंगे, किसी दूसरे का नहीं। जब तक हम जिंदा रहेंगे धराधाम पर, सत्संग किसी का भी सुन लेंगे, पर हम ध्यान किसका करेंगे? अपने सदगुरु, अपने गुरु का, जिससे नामदान मिला है। और जिसने बदल लिया हो रास्ता वो जाने, या जिसने कहीं अलग नामदान ले लिया हो वो जाने। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है?
गुरु का ध्यान कर पहले बहुरुघट शब्द को सुनना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। ये तो नहीं कहा मुझको भूल जाए, फिर आप लोग भूल कैसे गए? अपने अंतरात्मा में विचार करो, कैसे आप भूल गए? क्यों अपने गुरु का ध्यान करना छोड़ दिया? अब कौन सा इतना बड़ा वक्त का संसद गुरु आ गया है जो तुम्हें ले जाएगा? अरे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। वो सतयुग तो आ चुका है, ये मैं डंके की चोट पर आ चुका, जन्म उसका हो चुका, काम होना है, लेकिन उस काम को करने वाला महाबली आना चाहिए। वो आदि अंत का सदगुरु हमारे सामने होना चाहिए, जिसे यही नहीं मालूम हो कि सतयुग आया या नहीं। वो आगे की बात क्या बताएगा और आगे का काम क्या करेगा? राम जी थे तो राम जी सारी बातों को बतलाते थे, समझाते थे। मुझे पता चल गया कि सतयुग जी महाराज आ गए, और आप लोग कैसे हैं? आपको कैसे नहीं पता चला? और बता भी दिया हमारे गुरु महाराज ने, फिर भी आप भूल गए कि सतयुग आ गया। मैं फिर से बताया देता हूं, नकल कर लें, नकल कर लें। नैनी सारण में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, तब गुरु महाराज ने कहा सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। भाई कोई चीज पैदा होती है, सामने प्रकट होती है, तो तभी तो कहेंगे भाई अंकुर फूट गया तो पौधा तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा। और अगर बीज अदाम हो, जमे ही ना, अंकुर फूटे ही ना। देखो जिस देवी के गर्भ में अंकुर फूटता है तो बड़ी खुशहाली होती है, और अंकुर नहीं फूटता तो पता नहीं कितने भगवान जी के यहाँ कोष पसारे वो दोनों घूमते रहते हैं, मांगते रहते, पर ये दाता तो 24 घंटे देते रहते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तब भी दिया, फिर भी तुम धोखा दे रहे। किसको? अपने आप को। इनको क्या तुम धोखा दोगे? इनको क्या तुम धोखा दोगे? अपने आप को धोखा दे। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो ध्यान गुरु के चरणों में। कहते गुरु चरण में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन। अगर गुरु के चरणों में मन नहीं हुआ, ये बताओ, जिनको नौकरी की जरूरत होती है, एसएससी, डीएम, एसडीएम या जो भी, उसकी कोचिंग करने जाते हैं लोग कि नहीं? अब जो वहां पर बैठे हुए हैं गुरुजी, वो बतला रहे, समझा रहे, उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वो प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको ध्यान में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आगे जब ध्यान में लेने आएंगे तो परीक्षा में अगर प्रश्न आ गए तो फिर क्या लिखेंगे? और लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती। टिप्पू को कभी नौकरी नहीं मिलती, और जो पढ़ा लिखा होता है, कंपटीशन बीट करता है, उसको नौकरी मिलती है। ये पक्का है, एक नहीं तो दोबारा नहीं, दोबारा कब तक काटोगे? कब तक काटोगे? मैंने देख रखा। तो प्रेमियों, जो गुरु का ध्यान लाता है, जो गुरु में रहता है, तो माला करो तो अपने सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का ध्यान करो। किसी दूसरे के ध्यान करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हारी नैया पार होगी। अरे कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, फिर आए। अगर तुम्हारे भगवान को लोग कह रहे हैं कि गए हैं तो आएंगे, अगर वो हनुमान जी की तरह आपको परीक्षा लेना है रामा अवतार का, कृष्णा अवतार में अगर दर्शन करवाएंगे तो मानना भाई, अगर नहीं करवाएंगे तो नहीं मानना। बात तो साफों साफ है। जब राम जी के रूप में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया हनुमान जी को तो माने, तो आप भी वही कर लेना। और आपकी जब परीक्षा हो कि आगे आग जल रही है तो सर पे पैर रख के पीछे को भाग गया ना। हमने ये भी देखा है और वो भी बताते हैं। एक बार की बात है, मैं खेतौरा गया।
गुरु महाराज के मुंह से तो मैंने कभी सुना नहीं, आप लोगों ने सुना हो अलग बात है कि ये मेरी जन्मभूमि है। मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो अलग बात है कि खेतौरा उनकी जन्मभूमि है, उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। पर प्रेमियों, और ना कोई विरोधी और विरोध है, जो भी है सब गुरु का ही पूरा देश, पर उनके मुंह से नहीं सुना। मैं गया था वहां सेवा में, जब सेवा में मैं गया था तो उस समय प्रधानी का इलेक्शन चला। प्रधानी का इलेक्शन, गुरु महाराज को पता चला कि इधर से घूम के आ रहे, तब तक पता चला कि वो खेतौरा गांव से घूम करके आ रहे। लाइन में लोग लगे, नहर से लगा करके रोड से आश्रम तक, मतलब कोठी तक। उधर पता चला कि गांव में झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया, गाड़ियां फूट फूट करके आ रही हैं, और जैसे पता चला कि गोलियां चल रही हैं, मारपीट, ईंट डंडे लठ चल रहे हैं, अरे पूछो मत भैया, जितनी संगत थी सब भाग गई आश्रम के अंदर। बचे गए लोग 2-3 लोग, और जो गाड़ी फूट कर आवे वो। अब वहां तब तक पुलिस आ गई, पुलिस आगे जाने नहीं देती। धीरे से पता चला कि गुरु महाराज दूसरे रास्ते से आ रहे, 15-16 गाड़ी हमारे सामने फूटपाट करके आ गई। मेरे साथ जो लोग गए, तो मैं तो वहीं जहां से आश्रम को सड़क फूटती है वहीं तक पहुंचा था, वहीं से वापस हमको आना पड़ा, क्यों पुलिस थी वहां। तो हम आकर के पूछा हमने कि भाइयों आप लोग भाग क्यों आए, तो कहा क्या जानवर वाले आए थे। तो हम कहा जिससे लेने आए थे वो भगवान है, अगर मार डाला जाता, मर जाता, तो यहाँ क्या करने आए थे, क्या मान करके आए थे। मतलब बटे बरकत बाईपास मथुरा में चढ़ मनोकामना पूरी करा लो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो, बाबा कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। ये मेरी आंखों देखी है और मेरा निज अनुभव है। तो प्रेमियों, अभी समय कृष्ण भगवान 5 के साथ में रहे, 5 के, तुम्हारे यहाँ की बात है, 5 के साथ रहे, 50 लाख के साथ में नहीं रहे। राम भगवान के कुछ ही लोग थे। अरे तो भगवान के साथ रहो भाई, भगवान के साथ रहो। तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान, तुम अपने सदगुरुदेव भगवान के साथ रहो। किसी भगवान के साथ रहने की कोई जरूरत ही नहीं। चुपचाप लग करके सुमरन ध्यान भजन सुबह शाम करो, और जो अंदर में उनको बताना होगा वो बताएंगे उस सर्वा के। तुम्हें केवल मांगने की जरूरत, तुम दाता नहीं हो, देने की जरूरत नहीं है। और प्रेमियों, जब सदगुरु में मन होगा तुम्हारा, तो निश्चय ही तुम्हारा सारा काम सफल होगा, सफल हो जाएगा। और देखो, इसी कलयुग में मीराबाई ने प्राप्त किया। जब मीराबाई ने प्राप्त किया, नाम तो मीराबाई का सुन लेते हो, लेकिन मीराबाई चलना बनना तो सीखो। अरे भाई मीराबाई या बनना सीखो, और या आप उन दूसरों से, जैसे आप मीराबाई नहीं बन सकती, अब सकते आगे ये बन सकती हैं, आप नहीं सकती, तो आप क्या करो, हृदय बन जाओ। वो भी ना बन सको तो दूरंदास बन जाओ। जब दूरंदास बन जाओगे तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं दूरंदास बन सकते तो भल्ला बन जाओ। अगर भल्ला भी नहीं बन सकते तो लगे रहो भाई लाइन में, राम नाम जपते रहो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। पर गुरु महाराज इस तरह की अब परीक्षा नहीं ले रहे। भल्ला का घर द्वार बिक गया, पति पत्नी छूट गए, कुएं में गिर गए, धन दौलत गुरु नाम के नाम पे कुर्बान हो गई। तब भल्ला को जाकर के मिला तुम्हारी तो हवेली खड़ी है, दिन दूनी रात चौगुनी बरकत हो रही है, हर प्रकार से वो दे रहे हैं कि कहीं ये भाग न जाए, इनकी परीक्षा लें। और छोटी मोटी परीक्षा में आप फेल हो रहे, फेल है ये, उसमें कोई नहीं, दो राय नहीं, फेल ही है।
प्रेमियों, अब भी समय, अब भी समय। इसीलिए कहते थे चेतो प्यारे धर्म पर आकर डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। अरे प्रेमियों, जो तुम्हारे सदगुरु हैं, जो स्वामी हैं, उनकी बराबर याद करो, यादगारी करो, निश्चय लगाओ, लगन लगा के रखो और सुमरन ध्यान भजन में 24 घंटे उन्हें याद करते हो, वही सारा काम करेंगे। देखो प्रेमियों, जो राम जी आए, परिवर्तन करना था तो रामेश्वर की स्थापना किया वहां, उधर दक्षिण भारत। अब कृष्ण भगवान आए तो बाराबंकी है, ये उत्तर प्रदेश में, वहां शंकर भगवान की स्थापना किया और वहां टेस्ट लिया, और टेस्ट के बाद में कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई कि नहीं हुई। अब इस समय कलयुग में, कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो प्रेमियों, कलयुग तो पहले से है, कहां आया सबसे पहले? आप ही के हैं, इधर ही। किससे टक्कर हुआ? राजा परीक्षित से। और उसने साफ साफ कहा कि हे महाराज, हमें नहीं रहने देंगे तो हम आपको भी नहीं रहने देंगे, और हुआ वैसे। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए। अब सतयुग जी महाराज जब आ गए हैं तो अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन एक बात सुन लो, कलयुग जी महाराज ने जो कुछ आपको दिया है वो वापस लेंगे, और सतयुग जी महाराज कहेंगे कि हमारे राज्य में अगर रहना है तो इनका सब कुछ तुमको देना ही पड़ेगा, हमारे नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कलिहर ध्यान तले भो। तो उस सदगुरु का ध्यान करना पड़ेगा, उस प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा, और उस प्रभु का ध्यान करोगे तो आपका कल्याण होगा, आप पर उस प्रभु की दया कृपा उतरेगी। तो प्रेमियों, मैं तो बारंबार हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं, अगर भूल गए फिर से याद करो, अपने गुरु का ध्यान करो, अपने गुरु की नाम की महिमा गाओ। तुम्हें जो भी प्रार्थना याद हो गुरु की, उसको गुनगुनाओ, अपने गुरु की यादगारी करो और अपने गुरु का ही ध्यान लगाओ। ये नहीं सत्संग सुनाने आए वो वाले वक्ता बहुत बढ़िया, ये वाले महाराज जी बहुत बढ़िया, वो वाले महाराज जी बहुत बढ़िया। अरे आप भी तो बढ़िए हैं। वो सूरत जीवात्मा जो महाराजों के पास है वही हमारे पास, जो नामदान हमारे गुरु महाराज ने महाराजों को दिया वही हमको दिया। बोलो 5 ही नाम था कि कुछ और? 5 नाम, सब कुछ जय गुरुदेव। अब गुरु महाराज ने कह रखा आगे 50 जय गुरुदेव बन जाए, तो भाई अपने को तो या पता लगाना ही पड़ेगा कौन है। तो इसलिए ये सतगुरु जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100 एक नहीं 100 जगह सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, विनय करूं मैं 2 कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे धोबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजिए धो, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरे निर्मल पानी। इसमें देखते तो सतगुरु, उधर देखते तो सतगुरु, उधर देखते तो सतगुरु, माने नाम से कोई मतलब नहीं, धोएगा तो सतगुरु है। तो घाट पर किसके जाना है? सतगुरु। तो ये जो वक्त का संत सतगुरु होगा, जो हमारा सतगुरु होगा, वो कहीं भी हो, हरि अनंत हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो हमारा सतगुरु जहां भी होगा। जब हम पुकारेंगे सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, तो मेरा सतगुरु आएगा। और उन्होंने वादा किया है कि इस चेहरे को पहचान लो और मेरा नाम बोलोगे, मुझको पुकारोगे तो मैं आऊंगा जरूर। पर्चा मेरे पास तुम्हारा है बच्चा, अगर गड़बड़ किया तो फंस जाओगे।
कहते हैं अगर गुरु को शीश पे रखा है, सोने का काम मत करो। यहाँ गुरु को अगर शीश पे रखा, गुरु को शीश पे रखा तो तुम्हें कहीं भी जाओ किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और गुरु को जो सर से उतार दो तो तुम्हें इतने झटके लगेंगे, इतनी आफत होगी कि पूछो मत। अब जरा और भी बताते हैं, अभी गुरु की फिर बताते। प्रेमियों, सत्संग में श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता वो होता है जो सोता रहता है, उसको घर में नींद नहीं आती, वो सत्संग में नींद आती है, क्योंकि जितना पीछे आगे का होता है सब लोग वही आ जाता है फौरन। अब उसको स्पष्ट नहीं कहेंगे, नींद उसको सत्संग में ही आएगी जहां सच्ची बात हो और कहीं नहीं होगी। दूसरा श्रोता कौन होता है? जिसका ध्यान चप्पल जूते पे होता है। तीसरा श्रोता कौन होता है? जिसका ध्यान चप्पल जूते पे नहीं होता, वो चप्पल अपना एक इधर रखता है, दूसरा उधर, जुड़ो गायब ही नहीं होगी। इधर वाली उधर, उधर वाली इधर। कौन ले जाएगा भाई? ले जाएगा, बोलो ले जाएगा। इधर वाली इधर निकाला, उधर वाली उधर निकाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं ये कौन का है, कैसे पकड़ेगा। अब चौथा श्रोता वो है जो पहले आता है और आखिरी में जाता है, होश से सुनता है, एक भी बात छूटे ना। इसको सत्संग श्रोता कहते। अभी इससे भी कड़ी बात थी, वो मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा कि अब क्या कहें, चोर चोर मौसेरे भाई, कौन किसकी भाई कहे। तो प्रेमियों, अभी सदगुरु के चरणों में, सदगुरु तुम्हारा कहीं गया नहीं, आपके अंदर में विराजमान, हरि आपके अंदर में विराजमान, वो कहीं जाता आता नहीं, वो शब्द भेदी है, सत्य स्वरूपी रूपरूपी है, हर प्रकार से अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। और आपको सोचना हो तो सुन लो, गुरु महाराज बताते थे और आगे के संतों ने बताया। कबीर साहब ने कहा जाने से पहले, हंसा मत पछताइयो हम फिर आई, काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो यज्ञ तो तुम्हारे गुरु महाराज के अलावा कोई किसी दूसरे ने रचाया नहीं। शिव भोलेनाथ को उन्होंने प्रसन्न किया और बिना उनके प्रसन्न किए हुए कोई काम होता है नहीं। अब रही दयाल और काल में फर्क होता है। दयाल कहता है जितने अधिक से अधिक लोग बच जाए। जो दयालु होता है वो कहते हैं जितने अधिक से अधिक लोग बच जाए, जितने अधिक से अधिक प्रसाद बट जाए। तो भाई ब्रेड पकौड़ा या गुल्ला हुआ तो टूट पड़ेंगी, और अगर नमके रोटी हुई तो कहे दूर है भाई, कुछ ही लोग आएंगे पेट भर देंगे, टेस्ट लेने के लिए कोई नहीं आएगा, पेट भर देंगे। तो कहते साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। एक समय की बात है, हमारे यहाँ जिनको गुरु महाराज समर्थ संत जगजीवन राम कहते थे, उनको जगजीवन साहब कहा जाता है। हमारे यहाँ जगजीवन साहब कहते, वो उधर कबीर साहब मत से ही उन्होंने सतनाम नाम जगाया, लेकिन जो उनके ओरिजिनल शिष्य थे जिनको उन्होंने दिया था, उनसे उन्होंने कह दिया था तुम नामदान आगे नहीं दोगे, तो एंड हो गया। वैसे पंथ तो आज भी है, धागा आज भी पहनाया जाता है, कबीर साहब मत में कंठी आज भी पहनाई जाती है, लेकिन मल्ला ने क्या किया था ये तो जानते हो अच्छी तरह। तो प्रेमियों, जिनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहते थे, वो जगजीवन साहब कोटवा धाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। तो प्रेमियों, और वही जहां कोटवा धाम है उसी से थोड़ी दूर पे कृष्ण भगवान ने स्थापना की रामनगर में लोधेश्वर की, जब महाभारत हुआ उससे पहले। और उसी के पास में कुंतेश्वर है, जहां कुंती पूजा करती थी शंकर भगवान की।
यही आपके यहाँ की, कहीं अलग की नहीं, यही की। तो प्रेमियों, एक बार की बात है कि उनके शिष्य दुल्हन दास आए दर्शन करने। जब दर्शन करने आए तो एक चद्दर लिए हुए थे, बढ़िया चद्दर लिए हुए थे। तो कहा साहब आए हैं आपसे विनती प्रार्थना करने की, आप आदेश जो दे देते तो हम जगन्नाथपुरी चले जाते, दर्शन कराते। तो कहा अरे बच्चा कहाँ जाओगी इतनी दूर दौड़े, जो कुछ देना है यही दे दो। अरे कहा नहीं महाराज, दर्शन करने की इच्छा भी चले जाओ। हमारे परम संत बाबा जगुजू जी महाराज ने जो प्रेमी विदेश जाना चाहते थे तो वो यही कहते थे कि प्रेमियों अपने देश में कमाना, अपने देश में रहना, अपने देश की तरक्की करना, बाहर नहीं जाना। नहीं वहां झगड़ा होगा तो चड्ढी के अलावा कुछ भी बचेगा। अब यूक्रेन में जो भारतीय रहे वो तो मोदी की देन है, फिर उनका क्या हाल हुआ होगा, कई दिन तक खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, या क्या नहीं हुआ वो आपने टीवी पे देखा होगा। अगर अन्य प्रदेशों में झगड़ा लड़ाई हुआ तो क्या हाल होता होगा। क्या भारत देश ही जैसा सहनशील देश है? तो प्रेमियों, कहने का मतलब गुरु की आज्ञा ना मानना हो, जो मर्जी सो कर डालो, कोई रोकता नहीं। माता पिता की आज्ञा ना मानना हो, कुछ भी कर डालो। तब दुल्हन दास क्या करे, प्रभु हमें जगन्नाथपुरी जाना, सोना नहीं भाई, अब की और तगड़ा कहेंगे। तो कहा जगन्नाथपुरी जाना है। तो अब जगन्नाथ जी घर उड़ीसा में, और तब तो पैदल ही जाना होता था, घोड़ा या पैदल, कोई और मार्ग नहीं। बनाते खाते चले जाओ, 6 महीने लगेंगे, साल भर उसको तुम्हारी की जानी, और उतने दिन में तुमको वापस आना है। अब वो गए वहां, दर्शन किया, लौट करके आए तो वो जो चद्दर ले गए थे वहां जगन्नाथपुरी चढ़ाने, वो 1 रुपया चांदी वहां चढ़ाया। कहा सत्यनाम साहिब, उन्होंने सत्यनाम जगाया था। तो जो सदगुरु का बंदा होता है बरबस उसके मुंह से गुरु का ही नाम निकलता है, कुछ दूसरा। अगर पट्टे को पढ़ा दो, पढ़ो पट्टे सीताराम, तोते को पढ़ाओ सीताराम सीताराम, तो सीताराम बोलेगा। अगर गाली बकना शुरू करो तो गाली नहीं बकेगा, ये नियम होता है। अब कैसा सतनाम साहेब बड़े रख दिया, चले आए, दिल में तमन्ना लेकर की भगवान का दर्शन हो गया। लौट करके आए तो कहा चले गुरु महाराज का दर्शन कराएं। अब जो गुरु महाराज के यहाँ पहुंचे तो देखा वही चद्दर ओढ़े गुरु महाराज बैठी। तब महाराज को देखे, चरण में झुके तो जरूर, लेकिन मन में अब शंका बनी है कि महाराज वही चद्दरवा है, वही वाली चद्दर है कि कुछ खरीद करके लाए। तो कहा दुल्हन क्या बात है? अरे कहा साहब हमारी यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो चद्दर आप ओढ़े हैं इसको खरीदा है क्या? तो कहा तुमने क्या जगन्नाथपुरी में चढ़ाया था? तो कहा मैंने यही चद्दर चढ़ाया था। तो कहा क्या था? कहा साहेब को कहा था, सत्यनाम साहेब को। तो कहा फिर जगन्नाथ भगवान को क्यों नहीं कहा? तो कहा तो प्रभु आप ही जानो। तो कहा दुल्हन मैंने पहले कहा था दुल्हन दूर न जाई हो, रहो चरण के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन। अपने सदगुरु से मांगते रहे, जो कुल मालिक है, कुल दाता है, लिए कटोरा इधर से उधर। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे कुंभ लगा हुआ था, हम गए उस कुंभ में। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा पहले, फिर कुंभ, और कुंभ के बाद में नीमसार में गुरु पूर्णिमा हुई। ये मत समझो कि आए हैं गुप्ता जी तो आज इनको बता रहे होंगे दिखाई, तब का बता रहे, तब का सुन। गए जब गुरु पूर्णिमा बाद अति महामानव कुंभ लगा, तो पहले गुरु पूर्णिमा की सुन। डीएम साहब ऐसे ऐसे कांपे, डिग 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 डिग। हम लोग इतनी इतनी बालू ऐसे रखे, जय गंगा मैया की जय गुरुदेव, जय गंगा मैया की जय गुरुदेव, जय गंगा मैया की जय गुरुदेव, जय गंगा मैया की जय गुरुदेव।
और बार बार फोन जाए, अभी आफत आने वाली है, इसमें भूचाल आने वाला हो रहा था सत्संग थोड़ी देर पहले। अब गुरु महाराज ने कहा बच्चों बोलो जय गुरुदेव, अब लोगों ने बोला जय गुरुदेव। कहा जिस तरह तोता उड़ता है सारा टेंट फर्नीचर जो भी कुछ हो उखाड़ पुखाड़ के सब ऊपर प्लेट ग्राउंड के ऊपर बंद देंगे। अरे भैया 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, सर 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 वो करोड़ों की भीड़ ऊपर, गुरु पूर्णिमा ऊपर, बांस बल्ली सब ऊपर, टेंट फर्नीचर लोग सब ऊपर, और जैसे गुरु महाराज की गाड़ी चले वैसे पीछे पीछे गंगा मैया। अरे भाई जैसे ऊपर बंधे पे पहुंचे गुरु महाराज, हम लोग तो बंधे पे खड़े, वैसे लेटे हनुमान जी डूब गए, बांस भर पानी। और यहाँ तुम्हारे यहाँ बंधा कोई नहीं, वहां जब आना प्रयागराज में आपकी बार भी तुमको निमंत्रण देंगे, चिंता मत करो, मैं तो हर साल रहता हूँ महीने 1.5 महीने के लिए। पर आप लोग धोखाबाजी करते हो, आते नहीं, कहते हो हमारा ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और सच्चे काम में जाते नहीं। तो वहां चली गंगा मैया, अब बांस भर पानी, कोई आता नहीं कि कौन कहां गया, उधर नीचे जो उत्साह कहां चला गया कुछ पता नहीं। तब डीएम ने सांस लिया अच्छी तरीके से, नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर, वो क्या कहे, ये बाबा सब करोड़ों को मरवा देगा, मेरी नौकरी ले जाएगा, यही बोले। और गुरु महाराज कहे बच्चा शांत रहो, डरो बस, कुछ भी नहीं होगा, मैंने गंगा जी से कह के रखा, मैंने गंगा जी से कह के रखा। पर अब गुरुजी महाराज की कौन बात माने, उसके तो सनक चढ़ा है। अब हम लोग ऊपर आ गए, गुरु महाराज भी ऊपर आ गए, सारा सामान ऊपर आ गया। 5 मिनट से कम के अंदर कोई कर सकता है भारत में ऐसा? तो प्रेमियों गंगा जी आ गई, तो मेरे आंखों की देखी हाल है, किसी के बताने की नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। अब उस गुरु पूर्णिमा में आए, घर चले आए, तो वहां मैंने क्या कहा कि हे स्वामी जी महाराज थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार था, थोड़ा दर्द कर रहा। तो हमने कहा हे स्वामी जी महाराज ये जो 40-50 को लेके आए, अगर इनको घुमा नहीं सके, आपका दर्शन नहीं करा सके, इनके सेवा नहीं कर सके तो दिक्कतें होगी। कहेंगे ले आए और छोड़ दिया, ते हमारी चाहे 10 दिन बुखार आए लेकिन यहाँ अच्छे रहे। भैया 10 बार नहाए, दिन भर घुमाए, कुछ नहीं हुआ, और जैसे घर आए 10 दिन पड़े रहे, उठे नहीं एक कोई, 11वें दिन उठे। ये मेरा हाल हुआ। फिर गए अति महामानव कुंभ में, जब अति महामानव कुंभ त्रिवेणी संगम पर गए, वहां रहे, तो गुरु महाराज ने कहा गंगा में नहाना, जमुना में मत नहाना, और इधर मेरे सामने नहाना। और गंगा मैया की मूर्ति, बड़ा सा हवन कुंड बना था कि वहां गंगा मैया को आहुति डालना, गंगा मैया में खड़े होना और हाथ जोड़ करके कहना हे गंगा मैया हम अपनी बुराई छोड़ रहे हैं, दारू नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मतलब अपनी बुराई छोड़ रहे हैं, आज से ऐसा नहीं करेंगे, शाकाहारी। और कहा बच्चों चाहे वहां कह दो चाहे यहाँ कह दो, मतलब मंच के पास कह दो चाहे वहां कह दो, मतलब छुरी चाहे तरबूजे गिरे, चाहे तरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा तरबूजे, कुछ दूसरा नहीं। आप जब सत्संग छूटे तो मानो लाल वाली आंधी आ गई, इतना उसमें, और पूरा जनसैला। कई दिन सत्संग चलता रहा, जब समापन हो गया तो हम लोग भी लौट के आए। अब हम बच्चों दोपहर में साधना करके तंद्रा आ गई। जब तंद्रा आ गई तो प्रेमियों 2 टाटधारी आई, सपने में समझ लो 2 टाटधारी आए। उन्होंने क्या कहा, अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे देव देवेश्वर मंदिर नैनी सारण में होगा, और हम रट्टू तोता तिहाती पुराने की नीम सार नीम सार नीम सार नैनी सार, सच्चा नाम नैनी सार। अब देव देवे तो भूल गए, उतरने में
गोमती नदी याद रही और नैमिषारण्य भी भूल गई। बचा क्या? स्वर मंदिर और गोमती नदी। उतने में खा गए, हम सब भूल गए, उठते भूल गए। पर अब इतना याद रहा, मेरे जिले के उस समय के अध्यक्ष आए टाटधारी। हमका भजनानंद जी तगड़े होंगे, पूछे भाई कैसे क्या होता है। मेरे पिताजी भी थे, वो भी टाटधारी, अब भी हैं, वो कहीं गए हुए नहीं। अभी देखो कब जाएंगे, हम कहे थोड़े रहे कि वो चले जाए, सब कुछ देख दाख करके जाए। ये जामत का काम करें। अरे कुछ भी करें, उससे क्या लेना देना। तो प्रेमियों, मेरे पिताजी और मेरी माताजी, वो जिले के अध्यक्ष, वो पहुंचे। मैंने उनसे बताया कि हमने अंदर में देखा है गोमती नदी के किनारे अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। वो भाई उनकी जहां तक बुद्धि चल रही थी, उन्हें पूरा चाल डाला गोमती नदी पर। स्थान का पता जब वहां से सूचना ही घोषणा हुई कि यहाँ पर कार्यक्रम नीम सारण में देव दैवेश्वर मंदिर के सामने होगा, वो सब लिख करके आया। तो हम कहा, तो हम सब चाट गए थे पहले चाट गया। तो प्रेमियों, बताने वाले कोई दूसरा नहीं, जब तब बता सकते हैं तो अब भी बताते, आगे भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे। कोई दूसरा भगवान बताने नहीं आएगा। दूर संचार विभाग के मालिक जो आध्यात्मिक के यही है, कोई दूसरा नहीं है। तो टिकट इनका है, उसी टिकट पे बैठो, दूसरा टिकट लेने की जरूरत नहीं है। ते मत समझ लो। और बताती उससे पहले का, उससे भी पहले का आपको बताती निज अनुभव में कहा खगेशा, तो मैं निज अनुभव अपना बताता। 86-87 में गुरु महाराज का काफिला मथुरा आश्रम से चला, राम सनेही घाट पे जाकर के रुका। जाड़े के में सारे टाटधारियों का टाट लंगोटी छोड़ करके उतरवा दिया और खूब गीली गीली तालाब की मिट्टी पथवा करके गुरु महाराज ने कहा, चलो भाई अयोध्या। अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके आप जब वहां रोड पे निकले तो कितने नागा कहां से आ गए भाई, इतनी आफत कहां से आ गई, हड़कंप मचा। और वहां गुरु महाराज पहले गए थे तिरवे, वहां सरजू मैया तट पे। जब सरजू मैया तट पर गए थे, गुरु महाराज ने वहां हवन पूजन करवाया और हाथ जोड़ करके जो भी कहा वो सरजू मैया से, जैसे हम हाथ जोड़ देते तो कहते हैं गंगा को मानते, जमुना को मानते, राम जी को प्रणाम करते हैं, कृष्ण भगवान को प्रणाम करते। अरे गरज होगी तो सबको प्रणाम करना ही पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है, चाहे छोटा हो बड़ा हो उसको प्रणाम करो, यही सिखाया। अगर आपको नहीं सिखाया तो मत करना, ना माता पिता, ना भाई बंद, ना गांव देश, जो से डर लगे उसको प्रणाम करना। पर हमारे गुरु महाराज ने बताया कि प्रणाम करना, तो हम प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज ने वहां हवन पूजन किया। आज भी चले जाओ सरजू नदी के किनारे, वो पुराना पुल बना हुआ है कटरा में नए घाट पर, उससे पूरा, और अब तो रेलवे का पुल भी है। और इससे पश्चिम सरजू मैया ने वो मैदान छोड़ा था करीब 1.5-2 किलोमीटर का कि पूछो मत उस समय। और आज वहां तिल धरने की जगह नहीं छोड़ा था। तो उस समय वहां हम गए थे और उसपे गुरु महाराज ने वहां एक कलश था, उस कलश के अंदर जो कुछ भी था तो गुरु महाराज उसी में कान लगा करके ऐसे कहते, हाँ, और आप लोगों के पास वीडियो हो तो सुन भी सकते। 86 का काफिला दिसंबर का, और वहां अयोध्या का सरयू नदी के किनारे का, वहीं से पहला राम मथुरा, दूसरा रामसनी घाट, तीसरा अयोध्या, उसके बाद में इधर बहराइच की तरफ आए गुरु महाराज। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कान लगा करके, अरे ये देवता बोल रहे हैं कि देखो अन्न की कमी जो है पूरी कर दी जाएगी। ये देवता बोल रहे हैं जितने टाटधारी हैं सबको रिद्धिया सिद्धियां दी जाती हैं और तुम लोग बांटते चलो।
बांटते चलना, रखना नहीं अपने पास। इसी तरह गुरु महाराज ने कई कई चीजों को बताया और कहा जो कुछ भी तुमको मिले, जो कुछ भी कोई दे तो उसको खा लेना, पी लेना, आशीर्वाद दे देना, तुम्हारा कुछ घटेगा। जिसने खाया पिया तो उसका तो ठीक, और उस समय जिसने सेवा पहुंचा दी उसका ठीक, और जो 6 महीने बाद गया गुरु महाराज ने कहा अपनी सेवा लेके जाओ घर बैठो, अब इसका कोई काम, अब तुम्हें जीना और मरना पड़ेगा, उनका कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। तो जो गुरु कहे सो करना। जैसे वो 12 प्रांत गए, 11 प्रांत, किसका किसका क्या लेन देन था, एक एक टुकड़ा खाया, एक एक जल पिया, पानी पिया, लेन देन अदा हो गया। आप कहते हो हम गुरु महाराज के बंदे हैं, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर तुमको मुक्ति पाना है तो कर्म कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुक्ति की नहीं जरूरत है, हाथ जोड़ लो कि हे स्वामी जी महाराज चाहे 50 जन्म लगे, धीरे धीरे काम बनाते रहो तो जन्मत मरत दूसरा दुख होई। क्योंकि गुरु महाराज का वो जो पट्टवा मिला वो जाओगे भूल गए तो पक्के, जो आज भूल गए तो कल भी भूल जाओगे, और अगर वो याद रहेगा तो ना तो दुख होगा और ना कोई कलेश होगा। तो प्रेमियों, ये निज अनुभव आपको बताए, आंखों की देखी तो ये मत समझ लेना कि आज ही बता रहे हैं, कल नहीं। हम अपने घर में अपने परिवार में बराबर विचार विमर्श, या हमारे यहाँ जो पुराने प्रेमी आते जाते रहे उनसे होता रहता। अब तो डेली डायरी मेरी कोई चोरी कर ले गया, अब उसके लिए क्या करें, पर उसमें बहुत कुछ लिखा था। तो भैया ये आप सोचो कि रहना सदगुरु के चरणों में, सुमरन ध्यान भजन करना सदगुरु का है, ध्यान गुरु महाराज का करना है, ये बड़ेले वाले गुप्ता जी का नहीं। हम आपके गुरु भाई हैं, सेवक हैं। सेवक जैसे आप सेवा में जाते थे उसी तरह हम भी सेवा करते हैं। आपको प्रेरणा भरना हमारा काम है। और हिंदुस्तान में जितने भी अपने गुरु भाई हैं, चाहे रूपधारी हो, चाहे कपड़ाधारी हो, चाहे टाटधारी है, सब गुरु भाई ही, कोई गुरु महाराज नहीं है। ये बात गांठ बांध करके रखना, कोई गुरु महाराज नहीं है। इसलिए अपने गुरु महाराज को ही गुरु महाराज मानना, किसी दूसरे को गुरु महाराज नहीं मानना। और इतिहास गवाह है, जब से हमारे गुरु महाराज ने नाम दान दिया और उनके साथ उनके गुरु भाई रहे, गुरु दादा महाराज के लड़के और रामायण सुनाते थे सन 2003 तक। 3 में उनका शरीर छूटा है, बुंदेलखंड के काफिले में, वहां इलाहाबाद में। उससे पहले रामायण तो वही सुनाते थे, अगर आप लोग गए तो उनसे कभी उन्होंने कहा कि जो ये लोग हमारा ध्यान करेंगे। और भी वीडियो है, जैसे इन लोगों ने प्रचार किया कि गुरु महाराज निज धाम चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, खूब ढिढोरा पिटा। क्या किसी की तरही दसवां भंडारा होता है किसी संत का? तिरही दसवां होती है? कोई मुंड मुड़वाता है, मूछ मुड़वाता है? अरे जो प्रभु हो, ईश्वर हो या संत, मत में पूछा जाता है, पता लगाओ। जो संत सदगुरु का होगा या साधु संत होगा, उसका कोई भी उंडन मुंडन नहीं होता, उसकी समाधि होती। और कई चीजें ऐसी हैं जो होती हैं। और ये जो गृहस्थ जीवन के नियम के अनुसार कुछ भी नहीं होता। तो प्रेमियों, ये गलती है किसकी? हमारी तुम्हारी। हमारी तुम्हारी घर घर भंडारा मना लो, तेरही खा लो, दसवा खा लो। और भंडारा तो गुरु के दरबार में रोज ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, रोज होता। पर जो गलतियां आप करोगे उसको तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये पक्का है। और जिसने किया है वो भोगेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने, चाहो तो कहो अभी सुनवा दे, गुरु महाराज ने कहा कि अगर हमारे गुरु महाराज मर गए होते तो हमें रोना आता। वो तो बराबर हमारे अंदर में बैठे हुए और बराबर आदेश कर रहे हैं, बराबर दया दुआ दे रहे हैं
और उन्हीं की दया तो चल रही है जो आपको दे रही है। अरे भाई, अपने बाप की ही कमाई तो कोई देगा। अगर जिस हवेली पे हम बैठे हैं, इनके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो इस हवेली के मालिक के कमाई हुई रकम या खेत पात में उनका हिस्सा लगेगा कि गांव वालों में? प्रेम गांव वालों में लगेगा क्या? इसी में लगेगा। तो गुरु के जो गुरु की कमाई होगी वो भी मिलेगी, और अर्थात वो कमाई करेगा, खेत में गन्ने लगाएगा तो मिल से नोट भी अच्छे आएंगे। और सब सदगुरु के दरबार में होता क्या है, अगर वो नाम दान देते हैं 10,000 को, उसमें से एक भी 1,000 अगर नाम जपने लगे तो नाम की कमाई से कुछ ना कुछ हिस्सा उन गुरु के पास जाता रहता है, उन गुरु के पास जाता रहता है। तो प्रेमियों, इसीलिए कहते गुरु का नाम संभाले चले ही है दाम घट बना। तो प्रेमियों, अपने संसद गुरु के साथ रहना है, अपने संसद गुरु की ही बात मानना है, और अपने संसद गुरु को ही सर्वोपरि रखना है। और आप जो सुनना चाहते हैं अभी हम प्रार्थना के बाद सुना देंगे, आप सुन लेना। पर अचंभा एक ये होगा कि जैसे कोई नौजवानी में बोले और बुढ़ापे में बोला तो थोड़ा फर्क होता है। जो आज सन 1980 में जब हमने नामदान लिया, जब मेरी 12 साल की अवस्था थी, अगर सन 2012 में किसी ने सत्संग सुना होगा तो फर्क होगा कि नहीं होगा? बोला होगा कि नहीं? बस यही फर्क पड़ेगा, बाकी चीज वही है। वो आप सुन लेना, अभी सुनवा देंगे आपको। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से आप किसी से मिलने जाओ, हमसे कोई, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, वो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। पर सुमरन ध्यान भजन करो। प्रेरणा में यही देता हूं कि अपने गुरु के चरणों में तरन तार उन्हीं से होगा। और एक मेरी विनती प्रार्थना आप सभी से है, और आपके ग्रामवासियों से, सभी गांव वालों से। ये विनती प्रार्थना क्या है उसको सुन लो। हर साल की तरह मैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में इसी गंगा जी के किनारे जाता हूं। वहां पर अयोध्या में धाम बड़ेरा की सदगुरु जय गुरुदेव आध्यात्मिक धर्म प्रचारक संस्था रजिस्टर्ड है। उसके तत्वाधान में हर साल वहां भोजन भंडारा कैंप होता है। भोजन भंडारा का निश्चित का कार्यक्रम होता है। अपने प्रेमी जन भी खाएं, और जो साधु समाज है या श्रद्धालु जो आए वो भी भोजन प्रसाद करें। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। अगर कम पड़ गया है तो फिर से बना करके उनको खिलाया जाएगा, भूखा नहीं सुलाया जाएगा। साथ ही साथ वहां हवन पूजन, स्मरण, ध्यान, भजन, और उसके साथ पूरे विश्व से आए हुए प्रेमियों को अपने गुरु की सूचना देना। नशा मुक्त रहो, शाकाहारी रहो, ये प्रचार करना घूम घूम करके पूरे मेले में। बोलो कोई खराब काम है? इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि तन मन धन से पूरे गांव से सहयोग लेकर के आप सभी लोग आइए, भंडारा चलाइए, वहां स्मरण ध्यान भजन कीजिए, और जैसे हमें कागज वहां का मिल जाएगा वैसे आपको सूचना भेज दें। क्योंकि हमारा हर साल लगता है तो इस साल भी मिलेगा, ऐसा थोड़े कट जाए, वो मिलेगा। और प्रचार आपको करना है। मैं तो सेवा को सेवा यहाँ भी कर सकता हूँ, वहां भी कर सकता हूँ। रात भर ड्यूटी दूंगा, दिन भर ड्यूटी दूंगा। जब आप सोने को दोगे तब हम सो लेंगे, जब भोजन आप दोगे तब खा लेंगे। हम तो सेवा के नौकर हैं, पुराने, नए वाले नहीं। जो सेवा पहले कर लेते थे वही अब भी करते। कोई गद्दी मानती है हमारे पास? जो कुछ है मेरे मालिक की, मेरे सदगुरु का है, मेरे स्वामी का, मेरा कुछ नहीं। मैं तो आपका गुरु भाई हूं, मानोगे तो, और नहीं तो मैं सेवादार हूं। मैं आपकी ही सेवा करूंगा। और कोई भी वहां संगम पे गया हो, आया हो, वो बता सकता है अच्छी तरीके से कि मैं किस तरह सेवा करता हूं। और अगर उस सेवा में मेरी कमी रह जाएगी तो डांट तो मेरे गुरु की पड़ेगी। और ये भी जान लो पिछले साल हुआ क्या, सन 2023 में मैंने ही दाल बनवाई और दाल में बथुआ डलवा दिया, वहीं से तोड़वा करके।
अब संगत ने एक दिन शाम को दाल बनी, शाम को खाया, फिर सुबह को चली, फिर शाम को चली, फिर सुबह को हम कहा अरे भाई 3 दिन तक दाल अगर चल रही है वही वाली तो दिक्कत की बात है। अब क्या करें, हमने कहा भाई इसको कहीं डाल दो गड्ढे में, ये नहीं कहा फेंक दो। उसने भले हुए इसे डाल दिया। रात को गुरु महाराज आए लठ लेकर के, उसी के पास, मेरे पास नहीं आए, बच गए भाई, उसी के पास आए, उसको डांटा कस के, कहा है बताओ तुमने दाल कैसे फेंकी, आगे दाल का एक भी दाना देखने को नहीं। अब उसकी सिट्टी पिट्टी घूम, सुबह वो रो रहा, रतिये में रो रहा था। हम कहा शांत रहो, कोई बात नहीं, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, हो गई सो गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगी भाई, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और फ्रिज तो था नहीं, पर फ्रिज का बाप वहां रहता है, कोई चीज खराब नहीं होती भाई। ठंडे में क्या खराब होगी, वो भी गंगा जी के किनारे, फ्रिज से ज्यादा फ्रिज है वहां। पर हमारा दिमाग 3 दिन के चक्कर में कि 3 दिन की दाल हो गई, गलती तो मेरी नहीं थी, वो 4 दिन की हो जाती तो क्या देते रहते थोड़ा थोड़ा, कि खराब तो होना नहीं था। पर मैंने सोचा किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, कुछ बन गई तो ज्यादा। तो प्रेमियों ये मत समझना कि गुरु महाराज डांटते नहीं, लड़ते नहीं, पीटते, और जो जानता है वो पीटने के लिए तैयार ही रहता है, पर ऐसी गलती नहीं करता है कि जो पीटने के लायक भी न बचे। तो प्रेमियों आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यथाशक्ति सच्चा दान होगा, वहां कोई दारू पीने नहीं आएगा, अंडा खाने वाला नहीं आएगा, ना कोई नौटंकी करने वाला आएगा। वहां जितने भी जाएंगे सब श्रद्धालु होंगे, सब धार्मिक होंगे, तुम्हारा पैसा सार्थक जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। साधु समाज खाएगा, जो श्रद्धालु आएंगे वो खाएंगे, देश विदेश के कहां के आएंगे इसका कोई अता पता नहीं। और वहां आपका सेवा सहयोग भी चाहिए, आप अपने तन की भी सेवा करें कि जा करके वहां प्रचार करें और भोजन भंडारा भी चलाएं, रात में आपकी टोलियां सुरक्षा भी करें, ये सब आप ही का कर्तव्य है। अभी जहाँ जाएंगे सबसे कहेंगे, और प्रेमियों नहीं तो हम तो जाए भी करेंगे, नहीं जाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, क्योंकि हमारा पेट्रोल फालतू नहीं है, हमारे गुरु का पैसा, हमारे गुरु भाइयों का पैसा लगता है, हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा हम लोग करते। पेट्रोल भराया, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, भाई क्या लेना, वो यही कहेंगे बाबा जी गुरु वाले, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और जब हम उस समाज में जाएंगे जो देश विदेश से आ रहे हैं, पैदल चल करके जाएंगे, एक एक बंदे को पकड़ करके समझाते रहेंगे और ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। बताओ लव कुश, उन्हीं से मिसाल ले लो, लव कुश अयोध्या नगरी को जगाने आए कि नहीं जगाने आए? तो वाल्मीकि के आश्रम से वो गा गा करके वहां सुनाते थे। अगर आप भी गा गा करके नाच नाच करके थोड़ा सुनाने लगोगे तो क्या किसी हो जाओगे, नौटंकी के भर्ती हो जाओगे क्या? वो रामलला के लिए मीरा नाच सकती है, भगवान के लिए तो तुम अपने गुरु के काम के लिए नहीं नाच सकते, नाच नाच करके सुनाते रहोगे। और जो भी संत कुछ कहता है तो हे प्रभु, हे सदगुरु, आप ही का तो काम कर रहे हैं कि किसी दूसरे का, बस कुछ भी नहीं बोलेगा, पैर छो फटते और कहो हे सदगुरु, हे प्रभु, आप ही का तो काम कर रहे हैं, आपका आदेश हो तो बंद कर दे, कुछ नहीं बोलेगा और तुमको पैसा भी देगा, खिलाएगा भी। और जितना पुलिस प्रशासन वहां होगा, कोई भी असुविधा नहीं होगी, तुम्हारे लिए वहां सुविधाएं बनी रहेगी, जिधर तुम पहुंचोगे जाओ भाई, परमिट तुम्हारा बना रहेगा। तो प्रेमियों, लेकिन हमें भी संयम से काम लेना है। जहां भीड़ भाड़ हो, अपने 10-10, 5-5 करके पास हो गई भाई, व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था मत बिगाड़ो। गुरु महाराज ने कभी भी व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, ना सरकार का कोई दुरुपयोग किया। तो आप भी व्यवस्था का ध्यान रखो, अपनी व्यवस्था के अनुसार पार हो जाओ, थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े निकल जाओ, आधे इधर आधे उधर, कुछ उधर, आराम से घूम घाम करके चले आओ। जिसमें भूलो ना, एक लीडर आगे और एक पीछे, और जो हमारी बहनें माताएं हो उनको बीच में, बच्चों को बीच में, एक भी छूटने ना पाए। और जहां भूख लग जाए खाते पीते रहो, टेंशन की कोई बात नहीं। और गंगा जी रोज नहाओ, हवन पूजन रोज करो, सिमरन ध्यान भजन भी रोज करो। तो प्रेमियों, गुरु की अपार दया मिले अपने सदगुरु की, तो अपने सदगुरु की ही जय जयकार करो।
यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। सतगुरु चरण सब मान लाओ, सतगुरु चरणन सब मन लाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। हरि भेद सतगुरु ने बतायो, हरि भेद सतगुरु ने बतायो, घटपट खोल तू मिलने जायो, घटपट खोल तुम मिलने जायो, घाट में अवधपुरी राम बसत है, घट में अवधपुरी राम बसत हैं, सतगुरु ने है भेद बतायो, सतगुरु ने है भेद बतायो, लगन मंगन हो सब लगी जाओ, लगन मगन हो सब लग जाओ, बीच गगन में तुम चढ़ी जाओ, बीच गगन में तुम चढ़ जाओ, राम पिया के दर्शन पाओ, राम पिया के दर्शन पाओ, माना मंदिर में खूब रसाओ, मन मंदिर में खूब हरसाओ, जीत जियत रखी यो मन अपना, जियत जियत रखियो मन अपना, फिर पाछे का हे पछतायो, फिर पाछे काहे पछतायो, हंसाय दिन उड़य केला, हंसाय दिन उड़े अकेला, सतगुरु तुमको नाम बतायो, सतगुरु तुमको नाम बतायो, सात शहर की डगर पकड़ कर, शब्द शहर की डगर पकड़ कर, सत्य धाम तुम भी चढ़ जायो, सत्य धाम तुम भी चढ़ जाओ, सतगुरु स्वामी तेरे नामी, सतगुरु स्वामी तेरे नामी, निज चरण में शीस झुकायो, निज चरणन में शीस झुकायो, उन चरणन में शीस झुकायो, उन चरणन में शीस झुकायो, नेह लगे सत गुरु प्यारे से, नेह लगे सतगुरु प्यारे से, अमर लोक को मैं भी पायो, अमर लोक को मैं भी पायो, सतगुरु की बंदन बजायो,
गाना बजायो अलख यगम के पारायणामी अलख यागम के पार नामी उन चरण में शीस झुकायो उन चरणन में शीस झुकायो जय